हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो कल के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया था? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक कर लिए थे, और नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्यों उसकी जरूरत होती है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। आज स्टार्ट करते हैं। टू टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कितने टाइप्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं? टू टाइप के अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। समझे बच्चे? पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन बोल जाए। एक है दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये दोनों को डिटेल में पढ़ने वाले। पहला देखो बच्चे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और या एजम्पशन। Concept are those rules and regulation which are scientifically proven। मतलब scientifically proven मतलब इसको है ना कई बार प्रूव किया गया है। अगर टेक्निकली देख लो, देखो प्रैक्टिकली देख लो, जहां जहां अकाउंटिंग किए जाते हैं ना वहां वहां एक चीज को प्रूव किया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू टाइप्स के होते हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कई बार इसको प्रूव किया गया है। आगे, इट इज ए यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर, जहां जहां अकाउंटिंग किया गया है वहां पे इसको प्रूफ भी किया है। और इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ इंडिया में नहीं बच्चे, वर्ल्ड में किया गया। वर्ल्ड में अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज में लिए जाते हैं जहां जहां अकाउंटिंग किया जाता है। समझ गए? आगे, कॉन्सेप्ट कैन बी प्रूव्ड मल्टीपल नंबर्स ऑफ, देखो मल्टीपल नंबर्स ऑफ टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट एनवायरमेंट। जहां जहां बिजनेस है वहां तो अकाउंटिंग होता ही होगा, वहां पे मल्टीपल टाइम्स ऑफ इसे प्रूव किया गया है। किसको? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की देखो थ्री टाइप्स ऑफ, देखो तो बच्चे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। एक तो होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, तीसरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट है, और भी है जो पढ़ेंगे। पहले तीन के बारे में डिस्कस करते हैं, देन आगे जाएंगे। देखो बच्चे, देखो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ES1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? आपके थियोरिटिकल चैप्टर है ES1, उसमें सिर्फ बताया गया है कि ES1 क्या है। वैसे ये जो इशू करता है भैया आप बच्चों, ICAI इशू करता है। और ES में भी 30, 29, 28, मतलब नंबर फिक्स नहीं है कितनी है ऐसे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ES1 में इशू किया गया है ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ES2 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसको कैसे बुक में रिकॉर्ड करना है, किस तरीके का उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ES10 जैसे कि PPE है। आगे जाकर के आपकी 12th क्लास तक भी नहीं है, जब आप प्रोफेशनल लेवल पे CA करोगे, CS करोगे, CMA करोगे, MBA BA करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा डिटेल में हर एक AS के बारे में पढ़ोगे आप, उसके समझोगे कैसे कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अभी तो सिर्फ समझो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये 1 है, जो इशूड किया गया, इशू बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। तो तीन जो है इंपॉर्टेंट है क्या? अकाउंट फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोल दो या एजम्पशन। मैंने आपको बता दिया था, एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक तीसरा है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये तीन है, और अदर भी है वो भी पढ़ेंगे। मे बी 7 to 8 और कॉन्सेप्ट है जो आगे करेंगे। पहले इसके डिटेल इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं, देन उसे देखेंगे। तो देखते हैं गोइंग कंसर्न का मतलब क्या। दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट when a businessman starts a businesses a belief that it will last long, he buy fixed assets and get loan for a longer period, because a man may come and man may go out, but the business continue। मतलब समझ में नहीं आया। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये मान के चलता है कि मेरा बिजनेस जो है ना कंटिन्यू लंबे समय तक रहेगा।
ये नहीं कि पहले ही मतलब डिमोटिवेटेड बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो बिलीव करके चलते हैं कि मेरा जो बिजनेस होगा वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, लॉन्ग समय तक चलेगा। इस पर्पज से वो क्या करते हैं, एसेट्स परचेज कर लेते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लोन ले लेते हैं बाहर से, जिससे बिजनेस अच्छे से स्टार्ट कर सके। और बिजनेस ऐसा चीज है जहां पे पर्सन आते हैं जाते हैं, पर बिजनेस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है, बिजनेस बंद नहीं होता। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आज टाटा रतन टाटा एक्सपायर हो गए, वो चले गए, क्या उनका बिजनेस अभी बंद हो गया? नहीं, बिजनेस तो कंटिन्यू, बिजनेस चल ही रहा है ना। वही तो है बच्चा गोइंग कंसर्न। एक बिजनेस जब कोई स्टार्ट करने वाला रहता है तो उनको ये पर्पस या ये बिलीव रखना पड़ता है कि मेरा बिजनेस आगे है ना कंटिन्यू रहे। ठीक है बच्चों, आगे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मतलब the concept that accounting principles and methods should remain consistent from one year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different period and draw important conclusion about working of the enterprise। मतलब में क्या है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? इसका मतलब कि अगर कोई बिजनेस डेप्रिसिएशन मशीनरी पे चार्ज करता है, दो मेथड मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, वैसे आपके चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड है, वो आगे अच्छे समझेंगे। अभी एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। जैसे कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उनके WDV मेथड से, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो कहता है अगर आपने फर्स्ट ईयर में WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो आगे भी ईयर टू ईयर आपको WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये नहीं कि इस साल आपने WDV से कर लिया, WDV चार्ज कर लिया और नेक्स्ट SLM से कर रहे हो, नहीं। अगर एक साल अगर आपने WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आगे भी यही करना है, ये नहीं कि आप आगे जाके चेंज कर दोगे। ठीक है। और जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया जाता है उसमें भी 4-5 मेथड्स है। एक मेथड जैसे कि FIFO, LIFO, वेटेड, सिंपल मेथड। LIFO मतलब क्या होता है, FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसके मेथड्स है। अगर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कोई एक मेथड आपने एक्सेप्ट किया है उससे आप कंटिन्यू हर साल करो, ये नहीं कि इस साल आपने दूसरा मेथड ले लिया अगले साल अलग मेथड से आप वैल्यूएशन कर रहे हो, क्या बोलते हैं, गुड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का। समझिए बच्चों, इससे क्या होता है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसकी कंपेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं, बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं। इस बेस पे मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे से कंक्लूजन कर पाता है कि हमारा जो बिजनेस है किस पोजीशन पे है, कहाँ है, ये सब। और यूजर्स जो होते हैं बाहर के, आउटसाइड यूजर, इन्वेस्टर, वो भी भरोसा कर सके, दोनों पिछले साल का इस साल का बैलेंस शीट देख लेता है, PL अकाउंट देखता है, उस बेस पे वो अपना डिसीजन लेता है। तो यही बोलता है कि कंसिस्टेंटली आपको कंसेप्ट जो आप कंसिस्टेंटली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो वही करना है, चेंज नहीं करना है। समझे बच्चे? तो यही लिख रखा है, the concept that accounting principles and methods should remain consistent from 1 year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different period and draw important conclusion about working of the enterprise। समझ गए बच्चों? चल एक इसका मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। क्या? जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोल दो बच्चों, ये भी एग्जांपल दे दिया। एक और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अभी क्या है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्लास 12th में ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर करवा रही हूँ, तो वही बार बार आ रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोथ द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट
year are equally to treated and whether received or not received, paid or not paid in the financial statement to accurately calculated profit and loss, business person should show full income and expenses in account to true profit. मतलब एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे आपने रिसिप्ट किया है या नहीं किया है तो भी उसे रिकॉर्ड करो। मतलब मैं जैसे सेल किया, मंथ का सेल किया 10 लाख रुपीस, 5 लाख रिसिप्ट हो चुके, 5 लाख रिसीव नहीं हुए, हमने क्रेडिट पे बेचा है जो कि अपने डेटर है, सही है, तो उसे भी रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डेटर जिसे क्रेडिट पे सेल किया है। इसका सीधा कॉन्सेप्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट का। आपको पता है कि मुझे पैसा रिसीव्ड होने वाला है तो रिकॉर्ड कर लो। रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है, हो गया तो भी रिकॉर्ड करो, नहीं हुआ है तो भी रिकॉर्ड करो, सही बच्चों। एक्सपेंसेस जैसे परचेज किया, 5 लाख का मैंने परचेज किया इस महीने में, तो 2 लाख का मैंने पेमेंट कर दिया, 3 लाख का मैंने नहीं किया, पर मुझे पता है कि 3 लाख मुझे ना पे करना है, तो बोलता है अकाउंट की अभी रिकॉर्ड करो। एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है अभी रिकॉर्ड कर लो कि आपको पे करना है, ये नहीं कि जो क्रेडिट पे चल रहा है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब चाहे इनकम रिसीव्ड हुआ हो या नहीं हुआ हो वो रिकॉर्ड करना है, पर बट पता होना चाहिए कि वो इनकम हमें रिसीव्ड होगा। सेल किया मैंने, क्रेडिट पे किया है, तो डेटर मुझे वो हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझाया था, डेटर हो गए वो। उनसे पैसे बाद में रिसीव करना है तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसे एज अ डेटर के तौर पे, जो कि बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये बच्चों मैंने क्रेडिट पे परचेज किया सप्लायर से, तो उसे मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, एज अ क्रेडिटर के तौर पे रिकॉर्ड करती हूँ। करते हैं कि नहीं। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट सीधा कहता है इनकम रिसीव्ड हुआ हो या नहीं रिसीव्ड हुआ हो, आप रिसीव करो। आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया है या नहीं किया है उसे भी रिकॉर्ड करना है, तभी तो जाकर के क्या होगा, कैलकुलेट सही प्रॉफिट कर पाओगे एंड लॉसेस। बिजनेस पर्सन शुड शो फुल इनकम एंड एक्सपेंसेस इन अकाउंट ताकि ट्रू प्रॉफिट निकाल सके। आज जो बड़े बड़े बिजनेस है, ये रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, अडानी का हो गया, तो क्या मैं ऐसे चलते हैं यार बच्चे, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। वो सारे चीज रिकॉर्ड करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इतने का सेल दिखा रहे हैं, मेरे पास इतना का इनकम हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें जरूरी नहीं कि उनको पूरा रिसिप्ट हो चुका है। नहीं, कुछ रिसिप्ट भी हो चुका है, कुछ अभी उधार क्रेडिट पे भी चल रहा है, कुछ का उन्होंने पेमेंट कर भी दिया है, कुछ का पेमेंट नहीं कर रखा। ये बिजनेसमैन को ये फॉलो करना पड़ता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। पर जो प्रोफेशनली होते हैं ना, डॉक्टर, लॉयर और ये जो क्लब हुआ, एनजीओ, ये इन सबको नहीं, ये पता है बच्चे, ये कैश बेसिस पे ये कैश बेसिस पे करते हैं। इनको रियलाइजेशन होता है, मतलब कैश रिसिप्ट होता है तो ही रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट करते हैं तो ही रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करते। स्पेशली बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनको ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। तो आगे करें बच्चे, आप सबको एक्रूवल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चाहे इनकम हो, चाहे आपने इनकम रिसीव्ड किया हो या नहीं किया हो तो भी रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस पेड किया है या नहीं किया है तो भी रिकॉर्ड करना है। समझ गए आप। बट हाँ, पता होना चाहिए कि वहां से मुझे क्या इनकम रिसीव्ड होने वाला है, मुझे एक्सपेंसेस पे करना है, तब जा करके। तो एक बिजनेसमैन क्या है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, उनको फॉलो करना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी है। समझ गए बच्चे। बट प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, ये बताया मैंने आपको, ये रियलाइजेशन बेस पे करते हैं। इनको रिसीव्ड होंगे तो रिकॉर्ड करेंगे, और अगर पे करेंगे तो ही रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना ही पड़ेगा एक्रूवल बेसिस। सारे जितने मैंने आपको 3 करवाए वो इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन सा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और तीसरा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये मेन था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अंजेप्शन। और भी है बच्चे, देखो, एक है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कोस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कोस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट,
मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, तीन जो इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ये भी है और भी है अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, समझ गए? ये कितने हैं टोटल मिला के, 3 इंक्लूडेड 11। मैं कल आपको इसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।